तो इस वीडियो में देखेंगे कि द्विघात सूत्र से सवाल को कैसे हल करना है। क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, थोड़ा सा छोटा हुआ है, ये जो पावर यहाँ लग गया है, ठीक है, पावर यहाँ लगाना था, यहाँ पर पावर है, ठीक है ना। तो आपको बोला द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 का हल निकाले। तो इसको कैसे बनाइएगा, तो ध्यान से देखिएगा, एकदम बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए एकदम आसान तरीका, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, लिखेंगे दिया है, लिखिएगा दिया है, ठीक है, दिया है। यहाँ पर आप दो तरीका से बना सकते हैं इस सवाल को। पहला तरीका क्या कि आप विवेचक के मान निकाल के उसके बाद द्विघात सूत्र में आप रख सकते हैं, यानी विवेचक के मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान निकाल के उसके बाद आप उसमें रख सकते हैं, किस में, तो द्विघात सूत्र में रख सकते हैं। ये हो गया पहला। और एक तरीका यह है कि डायरेक्ट आप द्विघात सूत्र में मान रख सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट आपको मान रख देंगे, द्विघात सूत्र में ही रख के बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस की 4x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लिए, अब लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे यहाँ, यहाँ a के मान निकाल लेते हैं। a बराबर कितना होगा, a के मान अगर कुछ भी नहीं तो यहाँ पे 1 है ना, तो 1 लिख लीजिए। b के मान कितना हो जाएगा, माइनस की 4 हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए c के मान क्या होगा, तो c के मान आपका हो जाएगा माइनस की 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे द्विघात सूत्र से, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके बनाइए, तो हम लिखेंगे द्विघात सूत्र की प्रयोग से। यहाँ पे द्विघात सूत्र से लिख देते हैं, यहाँ पर द्विघात सूत्र से क्वेश्चन में बोला है, इसलिए हम द्विघात सूत्र लिख दिए। हमको द्विघात सूत्र के मालूम है फार्मूला कि मूल बराबर फार्मूला होता है ना, मूल के यानी द्विघात सूत्र होता है एक्स रूट अंडर में, यहाँ पे माइनस के बी होगा प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब बटा में 2a होगा, ठीक है। अब सिंपल से यहाँ पे मान पुट कर देंगे। b के मान जो हम निकाले हैं यहाँ पे देख सकते हैं, हम अलग लेते हैं कलर। b के मान हम निकाल के लाए हुए, यहाँ पे -4, c के मान आप देख सकते हैं तो -1 और a के मान 1 है। तो चलिए हम मान रखते हैं यहाँ पर। अब थोड़ा सा इसको हम छोटा करते हैं और यहाँ पे मान पुट करते हैं। तो देखिए b के मान हमारा कितना दिया था, -4, तो माइनस ये लिखेंगे और -4 यहाँ पे लिख देंगे, प्लस प्लस माइनस यहाँ पे होगा, ठीक है। अब इसको बंद करेंगे, रूट में रूट है, ठीक है। और b के मान हमारा दिया था -4, तो -4 लिखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि फार्मूला में स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर ही स्क्वायर लगा देते हैं, लगा दिए माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4ac बोला गया था, 4 a के मान आपको क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर a के मान आपको दिया है 1, तो a के मान 1 दे देते हैं, a के मान 1 रख दीजिए। और c के मान आपको माइनस के दिया है 1 क्वेश्चन में, और बटा में यहाँ पर लिख दीजिए 2, और गुना में b के मान देखिए 2a है, b के करें 2a, तो a के मान कितना दिया है देखिएगा, तो a के मान आपको दिया है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। सभी यहीं से हम मान पुट किए वहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए, तो 1 रख देते हैं। अब अगला हम पेज लेते हैं, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए माइनस से यहाँ पे माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। अरे इस पेज पे क्यों आ गए, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस की 4 और प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा, यहाँ पर ही सॉल्व करिए, देखिए कितना होगा, 4 के स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर 16, माइनस में है तो माइनस 2 बार है इसलिए हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा। माइनस गुने, देखिए यहाँ पे ध्यान से, माइनस और माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है।
यानी 4 में 1 से गुना करिए तो क्या हो जाएगा -4। अब -4 में -1 से गुना करके क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लिख देते हैं +4। और बटा में हमारा क्या है, तो 2। देखिए यहाँ पे 2 में 1 से करिएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए 4 को रहने दीजिए, अब इसी तरह प्लस माइनस लिख लीजिएगा। और देखिए 16 4 कितना होता है 20, 16 4 20 हो जाएगा। अब बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आप थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं कम। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा, तो देखिए 20 को आप तोड़ लीजिए, 20 के तोड़िएगा तो प्लस यहाँ पर आएगा प्लस माइनस। अब 20 का आप तोड़ के लिखिएगा तो देखिए 4 गुना 5 में हम इसको लिख सकते हैं, या 5 गुना 4 कर सकते हैं आप। अब बटा में क्या हो जाएगा 2 लिख दिए। अब देखेंगे तो 4 के वर्गमूल तो निकल जाएगा, तो निकाल लेते हैं 4 के वर्गमूल। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं तो लिखेंगे अब 4 प्लस माइनस रूट अंडर में 4 के वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, तो 4 के वर्गमूल निकले तो 2 बाहर हो जाएगा और 5 अंदर रह जाएगा। बटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। अब देखिएगा ध्यान से, तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन ले लीजिए। तो चलिए 2 कॉमन हम लेते हैं यहाँ पर। 2 कॉमन लेंगे तो 2 से ही कट जाएगा, तो 2 आ जाएगा, 2 से ही कट गया है ना, तो 2 आ गया। और प्लस माइनस रहेगा, यहाँ पर रहने दीजिए। 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर बच जाएगा आपको रूट में 5। और यहाँ पे देखिए बराबर में सब पे 0 था तो 0 लगा लीजिए, है ना, 0 लगा लीजिए, क्योंकि सब में 0 बराबर में लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे 0 कर लीजिए 0। ठीक है, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा 0, और यहाँ पर भी 0 लगा लीजिए, यहाँ पर भी 0। ठीक है, और यहाँ पर आपको या के सिंबल लगेगा, मिस्टेक है तो ये आप लोग नहीं मिस्टेक करिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लगा दिए। और 2 हमारा अब यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2 लिख लीजिए। चलिए यहाँ पे एक काम करिए, 0 को हटा ही दीजिए, 0 ना भी लिखिएगा तो चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो कोई बात नहीं, 0 को हटा ही देते हैं। चलिए इसको भी हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा ही दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, चलिए देखिए 0 लगाना, इसलिए 0 लगाना पड़ता कब, जब यहाँ पे आपको बोला जाता x में चाहे कुछ में निकालना होता है इसमें। ठीक है ना, तो यहाँ पे 0 नहीं लगाइए। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी हटा देते 0 को, इसको भी हटा देते। अरे तुम हटो, डिलीट। अब देखिए तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो देखिए 2 से ही 2 कट रहा है, कट गया। कटने के बाद हमारे पास जो डाटा निकल के आ गया, जो बचा है यहाँ पे बच गया है 2 प्लस माइनस रूट में 5। ठीक है, तो प्लस माइनस में रूट 5 आया तो हम x बराबर इसको 2 बार लिख देंगे। एक बार लिखेंगे 2 प्लस में रूट 5, और एक बार लिखेंगे माइनस में, यानी 2 माइनस में रूट 5। क्यों लिखे 2 बार, क्योंकि ये जो है प्लस माइनस में था, तो इसको हम लिख दिए 2 बार। ठीक है, अरे 2 बार इसको लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, दिए। तो फाइनल जो हमारा उत्तर निकल के आ गया है, फाइनल जो हमारा उत्तर आ गया, ये हमारा उत्तर हो चुका है, बन चुका है। तो इस प्रकार इस सवाल को बनाना था, बहुत ही आसान था। चलिए तो ये सवाल बन गया। अब अगला सवाल पे हम आते हैं। ये देखिए अगला सवाल क्या है, देखिए बोला एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को कैसे बनाइएगा, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या करना है कि आपको एक आयताकार खेत है, चलिए हम यहाँ पे एक खेत लेके बताते हैं। आयताकार खेत, कलर हम दूसरा कुछ ले लेते हैं इसमें से, इसमें कोई कलर ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं वाइट या रेड, कोई भी ले लेते हैं। वाइट ले लीजिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एक आयताकार खेत है, हम थोड़ा सा छोटा सा यहाँ पे एक बनाते हैं। देखिए ये खेत है, ठीक है, आयताकार खेत है। और थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर देते हैं। और अब ध्यान से देखिए, आयताकार खेत हो चुका है। क्वेश्चन में बोला गया है
कि आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। बस इतने पर पढ़ के रुक जाइए। क्यों रुकेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन समझना है आपको। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 अधिक है। अगर हम आपसे पूछे कि इसमें बताइए कौन सबसे छोटी भुजा है, तो आपको क्या जवाब है इसमें? तो देखिए, सबसे छोटी भुजा की बात करें तो ये वाला सबसे छोटी भुजा है और ये आपको बड़ी भुजा है ना। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर हम यहाँ से अगर विकर्ण खींच दें, ये बेसिक बात समझा रहे हैं, अगर विकर्ण हम यहाँ से खींच दे तो बताइए इसमें सब अभी बड़ी भुजा कौन होगा? तो बड़ी भुजा तो ये रहेगा ही और छोटी भुजा ये रहेगा। ये चेंज थोड़ी भी होगा विकर्ण खींचने से, नहीं होगा, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम अब क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन को बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए विकर्ण खींचा गया है। यहाँ पर हम दूसरा कलर लेके विकर्ण भी खींच के बताते हैं। देखिए विकर्ण क्या इसको बोलते हैं, यहाँ पे देखिएगा विकर्ण यहाँ से, अरे ऐसे नहीं होगा, 1 मिनट देखिएगा, हम आपको बताते हैं विकर्ण। ये थोड़ा सा हम ऐसे ले लेते हैं ताकि आप समझिएगा। ये देखिए विकर्ण हम ले लेते हैं इसको। अब इसको देखिए विकर्ण हम खींच रहे हैं। इसी को बोलते हैं विकर्ण। जो यहाँ से हम खींच रहे हैं ना, उसी को विकर्ण बोलते हैं। थोड़ा सा हम इसको बैठाना चाहेंगे। ये पूरा बैठेगा भी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ये एंगल इस तरह होता है। देखिए इसी को बोलते हैं विकर्ण। जो अभी यहाँ पे हम खींचे हैं ना, इसी को बोलते हैं विकर्ण। आप लोग को पता भी होगा। अब क्वेश्चन पढ़िए फिर से एक बार कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। बस इसी लाइन को समझना है। देखिए सबसे छोटी भुजा क्या है इसका? तो छोटी भुजा हमारा जब मालूम ही नहीं है कि छोटी भुजा कितना है। अगर हम आपसे पूछे कि मान लेते हैं कि इसकी छोटी भुजा जो है ना 20 है, हम बोले इससे 60, यानी छोटी भुजा इसका 20 है, तो बड़ी भुजा जो है ना, बड़ी भुजा 60 अधिक है, यानी इससे 60 अधिक है, तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। क्या आप समझ गए? अगर हम बोले कि इसकी छोटी भुजा x है, तो बड़ी भुजा जो है ना इससे 60 अधिक है, तो क्या बोलिएगा? x + 60 कहिएगा। क्या यही ना कहिएगा आप? बिल्कुल। तो यहाँ पे बोला है विकर्ण, तो यहाँ पे देखिए रफ था, हम हटाते हैं अब इसको। तो देखिए छोटी भुजा इसका मान लीजिए x है और इसका विकर्ण जो है ना छोटी भुजा से 60 अधिक है। तो 60 अधिक है तो इसका मतलब क्या है कि x + 60 है। तो यहाँ पे यह विकर्ण इसका है x + 60, ठीक है ना। x + 60 हो गया इसका विकर्ण। अब यहाँ पे क्वेश्चन आगे बोला है। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन, दूसरा कलर से हम इस क्वेश्चन को बताते हैं। अब बोला यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये बोला तो हम विकर्ण, यहाँ पे भुजा बोला है। यदि बड़ी भुजा जो है ना, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए बड़ी भुजा हम आपको शुरू में ही बता दिए कि ये वाला बड़ी भुजा होता है। तो यह 60 मीटर कितना 30 मीटर अधिक है, तो x + 30 हो जाएगा ये, है ना। यही ना है भुजा बड़ी, x + अरे x + 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल हो गया। इसका नाम रख सकते हैं A और B C D, ठीक है ना, नाम रख सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ही तो एक तरह से आपको यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन गया है ना, इस तरह के देख सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज जब बना है तो यहाँ पे कौन फार्मूला जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। हम आपको बता देते हैं इसको P बोलते हैं, लेकिन P लिखेंगे नहीं, हम AD लिखेंगे। और ये हमारा AC यानी कर्ण हो जाएगा, ये वाला भुजा हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। ये देखिए एक देखिएगा तो कर्ण है, ये कर्ण वाला भुजा है। और ये वाला आप देखेंगे तो लंब है, और ये भुजा देखेंगे तो आपको आधार है, ठीक है ना। तो चलिए हम अब फार्मूला पे पाइथागोरस प्रमेय की लगाते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, ठीक है ना, प्रमेय से
से पाइथागोरस प्रमेय से लगा दिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में देखिए हम लिखेंगे पहले फार्मूला जो AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर और प्लस के DC स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं AD स्क्वायर लिख लीजिए, और नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं। देखिए ये क्या बताते हैं, इसको आप P कह सकते हैं, इसको B कह सकते हैं, इसको H कह सकते हैं, तो ये भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की भाव नहीं है। यानी AD को ही P कह दीजिए। तो चलिए लगाते हैं। तो हम लिखेंगे AD स्क्वायर, AD नहीं AC न है, AC स्क्वायर दूसरा कलर लेते हैं, ठीक है। AC स्क्वायर बराबर बराबर में क्या है देखिए AD स्क्वायर, फार्मूला आएगा AD स्क्वायर और प्लस के कौन हो जाएगा देखिए ध्यान से DC स्क्वायर, DC स्क्वायर ये हो जाएगा। अब देखिए इस तरह क्यों लिखे पाइथागोरस प्रमेय की, क्योंकि यहाँ पे x है और हम आपको बेसिक में पढ़ा चुके हैं कि x जब जब रहेगा तो फार्मूला ये लगेगा इस तरह वाला, कौन वाला, इस तरह वाला। यानी आप लोग जानते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही फार्मूला है। यही फार्मूला पर हम H को हम बोले हैं AC और P के बोले हैं AD और B के बोले हैं DC, समझ गए ना, यही बोले हैं। तो इसको अब हटाते हैं। चलिए अब यहाँ पे बनाते हैं इसको। तो देखिए AC के मान कितना दिया है, AC के मान देखिएगा तो x + 60 दिया है। तो यहाँ पे लिख दीजिए x + 60 के होल स्क्वायर, यहाँ पे या के सिंबल लगा दीजिए, बराबर AD के मान कितना दिया है। तो AD के मान आप देखेंगे तो यहाँ पे x दिया है, तो x लिख लीजिए, x हो गया। यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए, स्क्वायर लगाइए तो इस तरह लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगा दीजिए। प्लस DC के मान कितना दिया है, तो DC के मान देखिए ये दिया है x प्लस में 30 दिया है, तो x प्लस के 30 लिख दीजिए, x प्लस में 30 के होल स्क्वायर हो गया। अब सिंपल है इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए और इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। तो चलिए थोड़ा सा जूमिंग कम करते हैं और तोड़ देते हैं इसी जगह, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे तोड़िएगा, तो दूसरा कलर से हम तोड़ते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। आप लोग को एक ही कलम का यूज करना है, ठीक है ना, एग्जाम में मैथ की। इसको तोड़िएगा तो देखिए x स्क्वायर हो जाएगा प्लस B स्क्वायर, फार्मूला देखिए ये फार्मूला पे तोड़ेंगे A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर प्लस के 2A और B, इसी फार्मूला पे तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। चलिए तो हम इसको तोड़ देते हैं। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी 6 के स्क्वायर 3600 हो जाएगा 60 के, अब प्लस के 2AB, तो 2AB, तो 2AB बोला है तो यहाँ पे x गुना लगा दीजिए x, अब प्लस 60 यानी गुना 60 बराबर लिख दीजिए, इसको x स्क्वायर की जस की तस लिख दीजिए, इसको तोड़ दीजिए फिर ये प्लस b पर तो तोड़िएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस में आपको 30 के स्क्वायर 900 हो गया। अब इसको तोड़िएगा तो फिर प्लस में 2AB होता है, तो 2 गुना, थोड़ा सा और इसको इधर लेना पड़ेगा, चलिए 2 गुना x हो जाएगा और गुना में 30 लिख दीजिए। तो ये हमारा लिखा गया, ठीक है, 30 है, 30। तो इस प्रकार ये हम तोड़ के लिख दिए। अब देखेंगे ना यहाँ पे तो कुछ कटने वाला है, देखिएगा तो ये देखिए ये वाला x प्लस में है, ये भी x प्लस में है, बराबर की इस पर है तो इसलिए कट गया, या ऐसे कटा लीजिए, इसको कटा दीजिए, कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करिए, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। तो देखिए 2x में तो 2x और 60 दूना 120। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे लिखिएगा तो 3600 प्लस में हो जाएगा आपको 60 दूनी 120x और बराबर देखिए लिख दिए। उसके बाद आपको यहाँ पे गुना कर लीजिए, 900 है तो 900 को रहने दीजिएगा, x स्क्वायर प्लस 900 प्लस के 3 गुना 60x हो जाएगा, है ना।
तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 900 प्लस के 60 एक्स, यही था ना, बिल्कुल यही था। अब इसको क्या करिए, अंदर ले लीजिए, इसको अंदर ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा तो 3600 हो जाएगा आपको। यहाँ पर अंदर ले लीजिए, सभी को अंदर में ले रहा है, ठीक है ना, सभी को अंदर में ले लीजिएगा। तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंदर सभी को ले रहे हैं तो 3600 हो जाएगा। और आपको प्लस में 12 यानी 120 एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में हो जाएगा, जो भी इधर के सिंबल प्लस में हो माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो 900 हो जाएगा, माइनस की 60 एक्स हो जाएगा और बराबर में 0, सभी के अंदर ले लिए। अब इसको क्या करिए, घटा लीजिए 3600 में से। पहले यहाँ पे इसका देखिए माइनस के एक्स स्क्वायर है, इसको पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसको पहले सजा कर लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर 60 यानी 120 में से घटाइएगा 60 तो बचेगा आपको कितना, प्लस की 60, ठीक है, प्लस की 60 एक्स बच जाएगा। और ये घट गया। अब 3600 में से आप 900 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो बच जाएगा आपको प्लस की 2700 और बराबर में कितना बचेगा, 0। अब क्या करिए, यहाँ पे एक्स कॉमन ले लीजिए, माइनस के एक कॉमन ले लीजिए, क्योंकि ये ताकि ये माइनस हट जाएगा, है ना। तो चलिए हम कॉमन ले लेते हैं माइनस के एक, और भी कॉमन न भी लीजिएगा तब पर भी बन जाएगा सवाल, लेकिन कॉमन ले लीजिएगा तो बेहतर रहेगा आपका, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पेज में हम आते हैं, कॉमन लेते हैं, ठीक है। माइनस की एक कॉमन ले रहा है, तो माइनस के एक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस के हो जाएगा वो, और जो भी सिंबल प्लस में है वो हो जाएगा आपको माइनस में, ठीक है। तो चलिए, तो माइनस के 60 एक्स और माइनस की 2700, है ना, और बराबर में आपका 0। अब देखिए माइनस के एक गुना में है तो बराबर के इस पर आएगा तो भाग में चल जाएगा तो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर सीधा निकल के आ जाएगा आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस के 60 एक्स और माइनस की 2700, ठीक है, और बराबर में 0। इसको गुणनखंड तोड़ लीजिए, तो गुणनखंड तोड़िएगा तो देखिए 60 आपको लाना है तो 90 गुना 30 करिएगा तो 9 3 27 हो जाता है, और 2700 आ भी जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, इसको प्लस में माइनस में कर दीजिए, इसको प्लस में कर दीजिए, यानी माइनस में 90 एक्स हो जाएगा और प्लस में 30 एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 90 एक्स, ठीक है, और माइनस यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 30 एक्स, घटाएंगे 90 में से तो 60 मिल जाएगा आपको, और गुना भी करेंगे तो हमको माइनस के 2700 मिल जाएगा, ठीक है। तो 30 एक्स और माइनस के यहाँ पे आपको आ जाएगा 2700 बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन आ रहा है देखिए, तो कॉमन देखिएगा तो यहाँ पे एक्स कॉमन है इतना दूर में, तो चलिए कॉमन ले लेते हैं। कॉमन यहाँ पे लीजिएगा तो देखिए कॉमन ले लीजिए, तो एक्स कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस की 90 ले लीजिएगा, और बंद करिएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 30 कॉमन दिख रहा है ना, तो 30 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा एक्स 3 9 27, प्लस माइनस माइनस हो जाता है और बराबर में 0। अब देखिए ये 2 बार है, 2 बार ये टर्म है तो 1 बार लिखेंगे सभी को। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से देखिएगा। एक्स 90 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए एक्स 90 हम कॉमन लिए तो बचा एक्स और प्लस के 30, ठीक है। तो लिख लेते हैं एक्स, अब ये वाला कट चुका है तो बचा प्लस के 30, तो लिख लेते हैं यहाँ पे प्लस में 30 और बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करिए, यहाँ पे लिख लीजिए एक्स माइनस 90 और बराबर में 0, और या करके लिख दीजिए, जो सिंबल लिखा है या की है, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख दीजिए एक्स प्लस के 30 बराबर में 0, दोनों के बराबर में ये लड्डू होता है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, तो ये 90 को उस पर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 90, और इसको थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, और यहाँ पे देखिए एक्स को यहाँ पर रहने दीजिए, 30 प्लस में तो इस पर आएगा तो माइनस के 30 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था ट्रेन की
चाल बताइए, है ना। क्वेश्चन में यही बोला था क्या, नहीं भुजा पूछा था, ट्रेन की नहीं। तब भुजा क्या निकल के आ गया इसका, तो इसकी भुजा जो आ गया निकल के 90 आ गया था। यहाँ पे लिख दीजिए, इसलिए खेत की भुजा पूछा है, क्या पूछा है आपसे, पढ़ लीजिए एक बार। तो बोला है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो खेत की भुजा हमारा निकल के आ चुका है। तो नीचे लिख दीजिएगा इसलिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, इसलिए खेत की भुजा प्रत्येक भुजा यानी खेत की भुजा 90 मीटर होगा, मीटर में पूछा गया था या सेंटीमीटर में, और पढ़ लीजिए कोई बात नहीं, 30 मीटर में पूछा गया था। ठीक है, इसका फाइनल उत्तर निकल के आ चुका है, जो आप देख सकते हैं, ये हमारा फाइनल इसका उत्तर आ गया ये वाला। ठीक है, तो ये सवाल बन चुका है पूरा बिल्कुल। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एक बार थोड़ा हम बैक करके दिखा देते हैं सभी को, ये देखिए। चलिए तो अगला सवाल पे आते हैं। अब ये सवाल को देखिए, ये क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रेलगाड़ी है, थोड़ा सा जूमिंग करते हैं आपको दिखने के लिए। एक रेलगाड़ी, ठीक है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम फिर से एक बार पढ़ के बताएंगे। देखिए, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, समान चाल के मतलब समान स्पीड से, ठीक है ना, समान स्पीड से चलती है, दूरी तय करती है। अब देखिए एक बात यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, बोला यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसमें 1 घंटा कम समय लगता, वो मतलब वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता। तो देखिए कहने का मतलब है, अगर हम आपसे पूछें कि कोई आदमी है जो 60 किलोमीटर की दूरी है ना, 60 किलोमीटर की दूरी है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो कितना समय में तय कर लेगा दूरी। तो 5 से इसको घटा दीजिए, यानी 5 से कटेगा तो 12, यानी वो 12 घंटा में दूरी तय कर लेगा, है ना। अगर हम कहें कि नहीं, कोई आदमी 60 किलोमीटर की ही दूरी वो जो है 12 यानी 12 मिनट यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 12 नहीं लेते, चलिए 10 लेते हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चल रहा है, तो कितना समय में वो दूरी तय कर लेगा। तो आप देखिएगा 10 छक्के 60 यानी 6 घंटा में। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर ही, तो क्या आपको समझ में आ रहा है, तो आपको यही समझ में आना चाहिए कि जब उसका स्पीड यानी चाल जो है कम है तो समय ज़्यादा लग रहा है ना, और जब चाल ज़्यादा हो रहा है तो समय कम लग रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आ गया। कहने का मतलब यह है कि सिंपल सी बात है, अगर हम आपसे पूछे कि कोई आदमी 60 की स्पीड चलता है तो कौन सबसे पहले, कोई आदमी 60 की स्पीड से चलता है, गाड़ी चलाता है, और कोई आदमी 80 के स्पीड से चलाता है, तो बताइए दोनों में, और एक ही दूरी के तय कर रहा है, यानी मान लीजिए 60 किलोमीटर की दूरी को तय करना है, या मान लेते हैं 120 किलोमीटर की दूरी को तय करना है। अगर इस 60 के स्पीड से चलता है तो 60 किलोमीटर की दूरी, और ये 80 की स्पीड चलता है तो कौन पहले पहुँचेगा। तो आप सिंपल से कहिए कि 80 किलोमीटर वाला पहुँचेगा, जिसका यानी चाल ज़्यादा है, यानी जिसका स्पीड ज़्यादा है वो पहले पहुँचेगा। क्या ये बात समझ गए, बिल्कुल समझ गए होइएगा। देखिए तो यानी सिंपल, जिसका चाल कम है उसका समय ज़्यादा लगेगा, और जिसका चाल ज़्यादा है उसका समय कम लगेगा। तो चलिए इस सवाल को अब हम बनाते हैं। तो इसी बात को हम अब लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एक्स में। देखिए अगर हम बोले कि यहाँ पे हमको चाल नहीं पता है लेकिन दूरी पता है, क्वेश्चन में बोला है कि दूरी दिया गया है आपको 360 किलोमीटर, है ना। अगर हम बोले कोई, अगर एक एग्जांपल और लेते हैं, 80 किलोमीटर की दूरी है, कोई आदमी x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाता है गाड़ी, और आगे बोल रहा है कि नहीं 80 किलोमीटर के ही दूरी को कोई आदमी जो है 1 से
5 किलोमीटर अधिक, यानी x जो दूरी से चल रहा है ना, एक मिनट ध्यान समझिएगा कि x किलोमीटर प्रति घंटा के जो रफ्तार से चल रहा था उसमें क्या किया है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक बढ़ा दिया है चाल। तो कितना हो जाएगा, तो x+5 हो जाएगा। तो देखिए अब पहले x की चाल से चल रहा था, अब x+5 की चाल से चलता है, तो ये वाला जल्दी पहुंचेगा और ये वाला लेट से पहुंचेगा। तो क्या करेंगे, इससे समय ज़्यादा लगता है, इससे समय कम लगेगा, है ना। तो क्या करेंगे, घटा देंगे, इसको घटा देंगे। तो चलिए इसी बात को हम अब सरिया के लिखते हैं क्वेश्चन से। तो मान लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं माना ट्रेन की रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितना, तो रेलगाड़ी की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मान लीजिएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो बताना था क्वेश्चन में। और उसका अधिक जो दूरी लग रहा है 5 किलोमीटर अधिक लग रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं रेलगाड़ी की अब चाल हम लिख दिए। अब देखिए 360 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, तो कितना से, तो x किलोमीटर प्रति घंटा से। और बोल रहा है कि अब नहीं, यदि चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाए, यानी यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक हो जाए, कितना अधिक हो जाए, तो कितना समय में पहुंचेगा। तो सिंपल बात है, वही दूरी को तो 360 लिख लीजिए। क्वेश्चन में लिख लीजिएगा आप लोग प्रश्न से, ठीक है ना, प्रश्न से लिख दीजिएगा। अब देखिए 360 किलोमीटर की दूरी अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो गया है स्पीड। तो x प्लस क्या हो जाएगा, 5 लिख दीजिए। अब इसको घटा दीजिए, क्योंकि इससे समय ज़्यादा लगेगा, इससे कम लगेगा, तभी ना घटाइएगा तो आपको ज़्यादा आएगा। जैसे कि पहले कोई आदमी 60 से चल रहा था, ये 5 की स्पीड है इसका, कोई आदमी 60 है और उसको 10 के स्पीड से चला रहा है, तो 5 छके यानी 5 से कटेगा तो 12 घंटा लग रहा है, और 10 से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 6। तो घटाइएगा तब ना, इसमें ज़्यादा समय लग रहा था। तो ये बेसिक बात है, हटाते हैं इसको। अब देखिए इसको सिंपल है कि कितना समय लगा, यहाँ पर ही लास्ट में कह रहा है कि 1 घंटा, है ना। तो यहाँ पे आप घटा लीजिए, 1 घंटा यहाँ पर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए इस दोनों के और इस दोनों के एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। x प्लस की 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास x+5 से गुना करेंगे, इसमें दूसरा कलर देते हैं ताकि आप ज़्यादा समझिएगा। x+5 से इस 360 में गुना करिएगा तो आपको हो जाएगा 360x और 1800 हो जाएगा, है ना। तो चलिए 360x अब प्लस के हो जाएगा आपको 1800, 5 में गुना कर दिए। अब क्या करिएगा, ध्यान से समझिए, इस वाला x से, अब देखिएगा इस वाला x से ना इसमें गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा बताइए आप लोग। तो देखिए माइनस के लिखेंगे 360x हो जाएगा, है ना। देखिए कैसे हुआ, तो हम x+5 से इसमें गुना कर दिए और x से गुना कर दिए इसमें, ठीक है। तो ये बात तो आप समझ गए होइएगा। और नीचे में हम लिख दीजिए, बराबर में हमारा 1 घंटा होगा। नीचे एक मान लीजिए, यहाँ पे या का सिंबल लगा दीजिए। अब देखिए इसमें x से और 5 में गुना कर दीजिए। देखिए इस 60x से ये वाला, अरे 1 मिनट रुकिए, दूसरा कलर लेते हैं ताकि आप समझिएगा। इस 60 से ये वाला 60 कट गया क्योंकि प्लस माइनस के बचा ऊपर 1800, और इधर गुना करिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, 1800 हो जाएगा ऊपर में। और यहाँ पे गुना करिएगा x से, इस x में तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा और प्लस के 5x हो जाएगा, बराबर में 1/1। अब अगला पेज पे हम ले लेते हैं, या इसी को थोड़ा सा जूमिंग कम कर देते हैं। अब देखिए इस वाला x से इसमें गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, और इस वाला x से इसमें गुना कर दीजिए तो x² हो जाएगा, प्लस में 5x हो जाएगा और बराबर में आपको 1800 हो जाएगा, ठीक है। अब 1800 के अंदर ले लीजिए, तो नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो x² प्लस के 5x हो जाएगा और
माइनस के 1800 हो जाएगा और बराबर में आपको 0 हो जाएगा। अब 1800 के आप तोड़िएगा ना, तब तोड़िएगा तो आपको 45 और 40 में टूटेगा, ठीक है। तो इसको तोड़िएगा तो आपको ये वाला मिल जाएगा प्लस में। तो प्लस के आपको 45x लिख दीजिए और माइनस के 40x लिख दीजिए। तो घटाइएगा तो आपको 5x मिल जाएगा, है ना। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं। अब हम तोड़ लिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस के 45x माइनस के आपको हो जाएगा 40x और माइनस में लिख दीजिए 1800 और बराबर में 0। x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर x कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा x प्लस के 45 हो जाएगा और यहाँ पे आपको 40 कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। तो 40 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस में आपको हो जाएगा 45 और यहाँ पे 1 मिनट 45 और बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। कॉमन तो आपको आता होगा। अब सिंपल से इसको 2 बार है तो 1 बार लिख दीजिए। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस में 45 हो जाएगा और यहाँ पे देखिएगा माइनस में 40, x माइनस में 40 और बराबर में 0। अब देखिए सिंपल सा है तो x प्लस में 45 हो जाएगा बराबर में 0 लिख लीजिए, या का सिंबल लगाइएगा, x माइनस 40 बराबर में 0। अब देखिए तो x 45 में है तो यहाँ पे माइनस के 45 हो जाएगा और यहाँ पे देखिएगा तो x प्लस में 40 हो जाएगा। तो इसका उत्तर चाल क्या आ गया? इसकी चाल क्या आएगा? चाल माइनस में नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो प्लस में चाल आया हमारा वो उत्तर हो जाएगा। तो रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा? तो इसलिए रेलगाड़ी की चाल यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यही हमारा उत्तर है। बन चुका है सवाल। तो चलिए पूरा को दिखाते हैं अब। तो इस प्रकार सभी सवाल को बनाना था। उम्मीद करते हैं कि आप सवाल को सीख गए होइएगा। इसी पर एंड करते हैं।